फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है, हाँ। मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। तो पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं कि भाई मेरे जब इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप को यार, तो होस्ट कैसे विड्रॉ करेगा टूर्नामेंट से? मुझे जरा ये पहले समझा दो। अगर मतलब कोई मसला भी है तो पहले तो बीसीसीआई कहेगा कि जी हम तो नहीं होस्ट कर रहे हैं एशिया कप को, खत्म हुई बात, कहानी वहीं मुक जाती है। ठीक है, जब इंडिया होस्ट नहीं करेगा उसके सेकंड स्टेप पे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे जहाँ पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, ठीक है ना। लेकिन मतलब यार होस्ट नेशन कह रहा है कि जी हम विड्रॉ करें टूर्नामेंट। अगर एशिया कप कराने तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये खबर दी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। एशिया कप नहीं खेलना इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा। इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सब जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है, जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबरें फैलाते हैं। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं डैडी। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्स चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हैं 2023 में तो जका साहब खुद थे वहाँ पे खुद थे, और इन्होंने कहा था कि हम और जका साहब ने इतनी बड़े काम किए, अपने खानसामा भी साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हम इतने आपकी। तो इसमें देखें कि पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है, हाँ। मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। हाँ। और अभी आप देखें कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि जो अभी क्लैश हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जब आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, रावलपिंडी स्टेडियम में भी एक उनका वो ड्रोन का अटैक हुआ है। और इसका मतलब यह था कि आप साबुताज करना चाह रहे हैं, हर चीज पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं। तो उनका मकसद बेसिकली यही। अब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा। भारत और श्रीलंका आईसीसी 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप मेजबानी करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के कारण असर खेल पर भी पड़ने की संभावना है। अगस्त से होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम का पाकिस्तान खेलना अभी तय नहीं हो पाया। हालांकि एशिया कप में भारत के लिए हटना संभव हो सकता है, लेकिन आईसीसी इवेंट में ऐसा कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आईसीसी
इसके लिए एक प्लान पर काम कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत और उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने की संभावना बेहद ही कम है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट पर भविष्य इस साल 17 से 20 जुलाई के बीच सिंगापुर में होने वाली आईसीसी की वार्षिक बैठक में की जाएगी। भारतीय और पाकिस्तान केवल मल्टी टीम टूर्नामेंट में आमने सामने आते हैं। अब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के चलते इस हाई वोल्टेज मुकाबले के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। इसकी शुरुआत अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से हो सकती है। बीसीसीआई के पीटीआई ने बताया कि मुद्दा वार्षिक बैठक में निश्चित तौर पर उठेगा। भले ही भारत और पाकिस्तान नॉकआउट में आमना सामना न होने की संभावना कम है, लेकिन ग्रुप स्टेज में उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना एक संभावित विकल्प हो सकता है। पिछले दशक में यह लगभग तय माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में खेले रखेंगे, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद दोनों की सेनाओं के बीच झड़प होने के इसका असर डाला। यह